हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आपको ना वीडियो को पूरा देखना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और फिर देखना बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद ना ये क्वेश्चन भी आपका अपना हो जाएगा। बेटा अपना होने का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा और आप बिंदास तरीके से पेपर में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर ये आपके पेपर में आएगा। तो चलिए बच्चों एक नए जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 9 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बेटा आपने एक बिल्डिंग के टॉप को देखा बच्चों, कहां से, एक टावर के फुट से, और मेरे बच्चों आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है, 30 डिग्री। अब बच्चों आपने उल्टा किया, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर हमने टावर के टॉप को देखा, बेटा कहां से, बिल्डिंग के फुट से। अब बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है, 60 डिग्री। अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो मेरे बच्चों में क्या फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बेटा क्वेश्चन 7 और 8 में क्या हुआ था, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या रखा हुआ था, दूसरा ऑब्जेक्ट। बेटा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट ना आमने सामने हैं। अब बच्चों जब दो ऑब्जेक्ट आमने सामने होंगे ना तो हमें ना एक बार डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है और कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है। अब सुनिए बच्चों, जब मैंने बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा तो एंगल क्या बन रहा है, एलिवेशन 60 डिग्री का, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री का। तो जब बच्चों मैं बिल्डिंग से टावर को देख रहा हूं तो एंगल क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में कौन बड़ा है, टावर बड़ा है, और बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, टावर से छोटी होगी। तो देखिए बच्चों इसका डायग्राम कैसे बनेगा। मानिए बच्चों ये हमारा टावर है बच्चों, ठीक है, और बेटा इसे हमने क्या मान लिया, ये बिल्डिंग है और ये इनके बीच का क्या है बच्चों, गैप है, ग्राउंड लेवल है, आप ये भी कह सकते हो बच्चों। बेटा टावर ग्राउंड के साथ एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री का। इसी तरह से बिल्डिंग भी क्या बनाएगी बच्चों, एंगल 90 डिग्री का बनाएगी बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब आपने टावर के फुट से, बच्चों नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी डी। तो बच्चों टावर क्या है, ए बी, और बिल्डिंग क्या है, सी डी। अब बच्चों टावर का फुट क्या हो गया, बी, और बिल्डिंग का टॉप कितना हो गया बच्चों, सी। जब आपने टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा मेरे बच्चों तो एंगल आपको क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का। बेटा क्या दे रखा है, 30 डिग्री का। और बच्चों जब हमने उल्टा किया बच्चों कि हमने बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा, टावर के टॉप को देखा, तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है मेरे बच्चों, 60 डिग्री का। तो देखिए बच्चों ये इस क्वेश्चन का फिगर बन गया। अब बच्चों टावर की हाइट मुझे क्या दे रखी है, 50 मीटर, और मेरे बच्चों मुझे क्या निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट, मतलब बच्चों मुझे क्या निकालना है, सीडी। तो देखिए बच्चों लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, बेटा मैं मेंशन करूंगा कि बिल्डिंग मेरे क्वेश्चन में सीडी है बच्चों, मेरे बच्चों में क्या मानूंगा, एच मीटर। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा बन गया एच मीटर। और बेटा हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मेरे बच्चों मेरे क्वेश्चन में जो मैंने फिगर बनाया है, टावर क्या है, ए बी है, जो बच्चों में क्या गिवन है, 50 मीटर। चलिए बच्चों अब सीडी को निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं। सुनिए मेरे बच्चों, एबीडी एक राइट ट्राइंगल है बच्चों जिसमें एंगल क्या दे रखा है, 60 डिग्री का। तो देखिए बच्चों एडी का कोई रोल नहीं है, 60 के सामने एबी क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और मेरे बच्चों बीडी क्या बन गया, बेस। अब बच्चों मुझे क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, और क्या निकालना है, बेस। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या यूज करूंगा, tan थीटा, और मेरे बच्चों थीटा की जगह एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी मेरे बच्चों एंगल क्या बना है वहां पर, 60 डिग्री का, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, मेरे बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर AB, और मेरे बच्चों देखिए बेस क्या है, BD। तो AB अपॉन में
BD। और tan 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? √3। मेरे बच्चों AB कितना है? 50। चलिए बच्चों, अब यहां से BD की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी बच्चों? 50 अपॉन में √3 मीटर। इसे बच्चों आप क्या मान लो? 1 मान लो। चलिए बच्चों, अब देखते हैं दूसरा राइट ट्राइंगल। बेटा कौन सा है? BDC या CDB? बेटा वो तो एक ही बात है। और मेरे बच्चों इसमें एंगल क्या बन रहा है? 30 डिग्री का। और बेटा 30 के सामने CD क्या बन गया? परपेंडिकुलर, मतलब जो हमें निकालना है। और बेटा BD क्या बन गया? बेस। और BD की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूं। अब बच्चों CD बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, इन ट्राइंगल BDC, क्या बच्चों? इन ट्राइंगल BDC। तो बच्चों BDC में एंगल क्या गिवन है आपको? 30 डिग्री का। और बच्चों tan क्या होता है? परपेंडिकुलर, जो बच्चों क्या बन रहा है? CD। और बेस क्या होता है बच्चों? BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1 अपॉन √3। और CD को बच्चों मैं H मान चुका हूं। और बेटा ये BD। अब देखिए बच्चों, मुझे तो H निकालना है, जो क्या बन जाएगा? BD को आप उधर ले आओ। BD मल्टीप्लाई 1/√3। और बच्चों BD तो मैं निकाल चुका हूं, कितना आया है? 50 अपॉन में √3। तो यहां पर क्या पुट करूंगा? 50 अपॉन में √3 और इंटू में 1/√3 फ्रॉम 1। अब देखिए बच्चों, 50 इंटू 150, √3 मल्टीप्लाई √3 3। तो बच्चों H कितना आ गया? 50 अपॉन में 3। और बेटा जब आप 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 16 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या बच्चों? हाइट ऑफ बिल्डिंग मेरे बच्चों कितनी आ गई? 16 2/3 मीटर आ गई। तो देखिए बच्चों, ये बात तो मैंने आपको बता दी। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में अगर एक बारी फिगर बन जाए, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। फिर तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 9 ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा। बस बेटा इस क्वेश्चन को ना घर पर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मेरे बच्चों मैथमेटिक्स ना बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। इस क्वेश्चन का ना मेन फंडा क्या है? बस आपको डिसाइड करना है कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे बच्चों जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और घर पे पढ़ाई भी दिल से करते रहें।